बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कई मरतबा हमने ये देखा है कि जब भी इज़राइल गाज़ा पर, फ़िलिस्तीन पर, मस्जिद अक़सा के ऊपर में इस किस्म से जुल्म ज़्यादती करता है तो आम तौर पे हमारे पास में एहतजाज वगैरह तो होते ही हैं। इसी के साथ साथ लेकिन जो है एक मुहिम चलाई जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए, बॉयकॉट इज़राइल प्रोडक्ट्स बोल के, और एक लंबी चौड़ी फ़हरिस्त जो है वो दे दी जाती है जिसके अंदर में हमा किस्म के कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और बाकी और भी दीगर रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने वाली फूड आइटम्स वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। ये लिस्ट देखकर कभी कभी ऐसा महसूस होता है, अरे ये प्रोडक्ट तो हम भी यूज़ करते हैं, ये प्रोडक्ट तो हम भी यूज़ करते हैं, और लिहाजा क्या किया जाए। कई लोग तो यहाँ तक जो है गुज़िश्ता 4-5 साल पहले जब जो है इज़राइल के ख़िलाफ़ एहतजाज हुए थे तो लोगों ने तो यहाँ तक के कह दिया था कि हम हमारी नस्लों को तक कहेंगे और वो जो है ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगी। उसका बायकॉट करना ईमान का हिस्सा है। जिसने इज़राइल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गोया वो ईमान से खारिज हो गया। और इस किस्म की बातें करने के बाद चंद महीनों के बाद लोग भूल जाते हैं और उसके बाद फिर बाद में वही लोग जो हैं उन प्रोडक्ट की चुस्कियाँ लेते होटलों में नज़र आते हैं। बात यह है कि इस किस्म के बायकॉट्स खुसूसी तौर पे इन प्रोडक्ट के बायकॉट इस तरह से फ़ेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि असल में हमने बिज़नेस को समझा नहीं है। बिज़नेस जो है वो एक एंटिटी नहीं होती है। बिज़नेस के अंदर में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, एक बहुत बड़ी चेन होती है जो बिज़नेस के हेड से स्टार्ट होकर आखिर में कंज्यूमर तक आती है। बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, सेल्स फोर्स, अकाउंटेंट्स, बैंक्स वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है, एक बहुत बड़ा जाल जो होता है, जड़ें होती हैं इसकी, और इसके अंदर में कई लोग शामिल होते हैं। कई बिजनेसेस ऐसे हैं, जैसे मैं आपको एक इजरायली प्रोडक्ट जैसे मिसाल के तौर पे कोका कोला की बात बताता हूँ। कई एजेंसीज ऐसी हैं जो हमारे भारतीय मुसलमानों की हैं, उनकी बड़ी एजेंसीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं। सेल्स के अंदर में हज़ारों बच्चे लगे हुए हैं, लाखों लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। अब अगर उसका बायकॉट करना है तो उन लाखों लोगों की रोज़गार का क्या उन लोगों ने नौकरियां छोड़ देनी चाहिए, बाल बच्चों को भूखा रख देना चाहिए? मसला यह है हमने बिजनेसेस को समझा नहीं है, और इस किस्म के बायकॉट ज़्यादातर जो है बेअसर होते हैं। इससे इजराइल के ऊपर में कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं होता। ये उन लोगों को भी बहुत अच्छे से पता होता है। कहीं ना कहीं से हम लोगों को ही पप्पा ऊपर से स्क्रिप्ट दे देते हैं, और उस वजह से जो बड़े जमात के जिम्मेदारान हैं वो नीचे लोगों को बोलकर जो इस किस्म से हरकतें करवाते हैं जो बिल्कुल बेअसर होती है, सिवाय दिल की तसल्ली के इससे कुछ ग्राउंड पर इफ़ेक्ट आने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ी चेन होती है और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया है। इसमें से कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मुसलमान ताजिर शामिल हैं, उनके एजेंसीज़ हैं, सेल्स फोर्स में बच्चे हैं, और इस किस्म से बायकॉट करना ये एक नीजर्क रिएक्शन है, बेसोचा समझा एक बस दिली तसल्ली के लिए रिएक्शन दिया हुआ है जिसका ग्राउंड के ऊपर में कुछ इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर असर किस चीज़ से होगा। हाँ, मैं आपके जज्बे को समझता हूँ, बायकॉट के जज्बे की कदर करता हूँ कि आप लोगों का एक ईमान का कहीं ना कहीं एक कोने में है, वो दम भर रहा है और आपको कुछ ना कुछ जो है अमल करने के लिए जो है आमादा कर रहा है। उस जज्बे की मैं कदर करता हूँ, लेकिन इस जज्बे को ऊपर से लोग हमारे एक साइकोलॉजी में बोलते हैं मिस डायरेक्शन, उसकी दिशा भूल करके उसको किसी और दिशा के अंदर में लेकर चले जाते हैं। असल मसला, असल इंसानियत का दुश्मन कौन है? असल इंसानियत की दुश्मन जंग है, और जो जंग और जंग के साजो सामान असला के ताजिर है, हमको असल उनका बायकॉट करना चाहिए। प्रिंस फैसल अल तुर्की ने जब अपनी बात कही तो उन्होंने भारत की, हिंदुस्तान की मिसाल दी, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने अंग्रेज़ी सरकार को गिरा दिया, उसी तरह का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो लोग फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए प्रपोज करते हैं। इसी के साथ साथ अगर एक और मूवमेंट जो हिंदुस्तान से अगर शुरू हो और अरब के मुल्क अगर उसको इख्तियार करें, अमेरिका के जंग के ताजिर, अमेरिका के एयर बेसेस, अमेरिका के मिलिट्री बेसेस जो दर्जनों में पूरे अरब से फैले हुए हैं, कतर में, ओमान में, कुवैत में, इराक़ में, सऊदी अरब में, हज़ारों की तादाद में अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल्स हैं, एयरफोर्स बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं, और आर्मी के भी बेसेस हैं। अगर एक मुहिम ये शुरू करा दी जाए
कि इन बेसिस को उठाओ और वापस अमेरिका ले जाओ। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर में हमने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो बोलकर नारा दिया था, उससे पहले साइमन गो बैक बोलकर नारा दिया था, इसी तरह से अगर हम लोग हिंदुस्तान से ये मुहिम शुरू करते हैं और अगर वो अरब मुल्कों तक पहुँचे कि अमेरिका गो बैक, आप अपने मिलिट्री बेसिस यहाँ से उठाइए और इनको वापस लेकर अमेरिका जाइए। अगर आप देखेंगे आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स, डिफेंस एक्सपोर्टर्स, पूरे बड़े के बड़े अमेरिका के हथियार बनाने वाले लोग हैं। ये हैं वो ताजिर जो जंग की तिजारत करते हैं। इंसानियत की असल दुश्मन जंग है। जंग के ताजिरों का बायकॉट करना चाहिए, ना कि थम्सअप के, ओरल बी के, मैकडोनल्ड के ताजिरों का। ये लोग तो एक अच्छे प्रोडक्ट की तिजारत कर रहे हैं जिससे जो है कई मुसलमान इस्तेफादा भी उठा रहे हैं, नफ़ा भी उठा रहे हैं, कई लोग एम्प्लॉयमेंट में भी लगे हुए हैं, कई लोगों के एजेंसीज वगैरह भी हैं। आप फ़र्क समझ लीजिए, जंग की तिजारत इसका बायकॉट करना है, जो अच्छे प्रोडक्ट्स है, हलाल प्रोडक्ट्स है, उनकी तिजारत को हमको बढ़ावा देना है। अगर हम ये करेंगे इंशाअल्लाह, अगर अरब के अंदर में अवाम अगर उठ खड़ी हो और ये कह दे कि यहाँ से अमेरिका का हमको एक भी एयरबेस, एक भी मिलिट्री का इंस्टॉलेशन, एक भी नेवल बेस नहीं चाहिए, तब इंशाअल्लाह जाकर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। वहाँ के हाकिमों को भी पता है, इन लोगों को इजरायली प्रोडक्ट के नाम पर जो है एक आम रोज़मर्रा की चीज़ों के पीछे लगा दो और आप जो है अपना फ़ायदा उठाते रहो। उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम ये वाकई में जो सही चीज़ है इसको अमल में लाएं। इंशाअल्लाह अगर ये मुहिम चली, अमेरिका गो बैक, और ख़ुसूसी तौर पे अगर अरब से ये मुहिम चलती है तो इंशाअल्लाह इसके नतीजे बहुत जल्द हमको देखने को मिलेंगे। अल्लाह ताला मुसलमानों को ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद करके उन्हें आज़ादी की तरफ, हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर आए। गाज़ा के ऊपर में अमन व अमान, रहमतें अल्लाह ताला बरसाए, वहाँ के शहीदों को मग़फ़िरत फ़रमाए, वहाँ के बच्चों की, औरतों की, ख़ुसूसी तौर पे बूढ़ों की, जो लोग मर चुके हैं, जो लोग हयात हैं, जो ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनके साथ रहम का मामला फ़रमाए, उन बीमारों को, उन मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।